प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं मोंटी जिज्ञासी फिर आ गया हूँ आपका स्वागत करने के लिए और आपके लिए एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लाया हूँ जिसे सुनकर आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। आज की मेरी स्टोरी खास उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, अपनी बीती हुई बातों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं और वही सोच सोच के परेशान होते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी स्टोरी जिसका नाम है शिकंजी का स्वाद। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 3-4 दिन तक ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने कैबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? सर वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे। उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाकर फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक फूंक लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा है, छात्र बोला। अरे अब तो बेकार हो गया, लाओ गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुनकर प्रोफेसर गंभीर हो गए, बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ, मैं शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसे घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत से बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। ये बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही हैं, लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय कर लिया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी स्टोरी से सीख क्या मिलती है, तो चलिए जानते हैं सीख की तरफ। जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी बातों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कभी न कहीं अपना भविष्य बिगाड़ देते हैं। जो हो चुका उससे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें बनानी होगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। अपने जीवन को आप शिकंजी के गिलास की तरह मानिए और बुरी यादों को नमक की तरह। जैसे कि आप बुरी यादों को अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकते, लेकिन कुछ खुशनुमे पल डालकर आप अपनी जिंदगी में मिठास जरूर डाल सकते हैं। तो कोशिश करिए कि बुरे पल को भुला दीजिए और अच्छे अच्छे पल अपनी जिंदगी में लाते रहिए, तभी आपका
ज़िंदगी का भविष्य अच्छा हो पाएगा, आपकी ज़िंदगी अच्छी हो पाएगी, आप खुद को बदल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की हमारी स्टोरी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ।